हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ सरलीकरण, जिसको हम बोर्ड मास या वी बोर्ड मास भी कहती है। ये गणित में ऐसे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सरलीकरण। सरलीकरण करने से पहले हमको ये नियम याद रखना है, जिसको कहते हैं वी बोर्ड मास। इस बोर्ड मास के आधार पर आप सवाल करोगे तो बहुत ही आसानी से होंगे और जल्दी इसका आंसर आएगा, वो भी आंसर सही आएगा। तो हम इसको करते हैं बोर्ड मास, क्योंकि सरलीकरण के अधिकतर सवाल छोटे छोटे एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया, नवोदय स्कूल का एग्जाम हो गया, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया तो उसमें भी आते हैं, रीट का एग्जाम हो गया तो उसमें भी सरलीकरण से संबंधित सवाल आते हैं। तो हम करते हैं। सबसे पहले इसका पूरा मतलब है, तो पहले मतलब समझते हैं। V4 आता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब क्या होगा, जिसे हम एक साधारण भाषा में उसको बार कह सकते हैं। आपके सवाल में कहीं ना कहीं दो संख्या के ऊपर ऐसे आपको कहीं ना कहीं लाइन मिलेगी। अगर ऐसे जहाँ लाइन मिली है तो सबसे पहले उसको हम कहेंगे विनकुलम, और वो विनकुलम वाला जो भाग होगा सबसे पहले हम उसको हल करना पड़ेगा, तभी आपका सवाल का आंसर सही आएगा, वरना गलत आएगा। फिर आपका बी रहेगा। B4 आपका होता है ब्रैकेट। कौन सा होता है? ब्रैकेट। अर्थात आप उसको कोष्टक बोलते हो हिंदी में, ठीक है। और कोष्टक, इसमें आपको 3 प्रकार के कोष्टक मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा ये छोटा कोष्टक मिलेगा, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, उसको हम कहेंगे मंजिला कोष्टक। क्या कहेंगे? मंजिला कोष्टक। और मंजिला कोष्टक से सबसे बड़ा मिलेगा आपका, उसे कहेंगे हम बड़ा कोष्टक, ये वाला मिलेगा। तो इसमें भी आपको सबसे पहले आपने विनकुलम हल कर लिया। विनकुलम हल करने के बाद छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक हल करने के बाद आपको मिलेगा मंजिला कोष्टक, मंजिला कोष्टक हल करने के बाद मिलेगा आपको सबसे बड़ा कोष्टक। अगर ये कोष्टक नहीं है तो आपको इसको हल करना है, ये नहीं है तो इसको हल करना है, और ये नहीं है तो आपको सीधा आना है डी। ये हो गया। उसके बाद आपका आएगा ओ। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ ऑफ का आपको समझना है का गुना। उसमें सवाल में कहीं ना कहीं कभी कभार आपको देंगे गुना करने के लिए। कैसा गुना? 6 का गुना, 6 का 8 से। तो इस का मतलब आपके गुना करना है। क्या करना है? इसको गुना करना है। तो वो हो जाएगा आपका 6 गुना 8। पहले आपको ये ऑफ वाला जो गुना होगा उसको हल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आएगा डी। D4 क्या है आपका? डिवीजन। डिवीजन का अर्थात मतलब भाग। अब आपने जो गुना कर दिया था उसके बाद अगर भाग का निशान है तो आपको उसमें क्या करोगे? आप भाग करोगे। भाग के लिए आपको वो सीधा से ऐसा निशान दे देगा कि आपको इसमें भाग करना है, नहीं तो आपको उसमें बटे में देगा। अगर डिवीजन भी नहीं दिया है तो वो देगा M4 मल्टीप्लाई। क्या देगा? मल्टीप्लाई। क्या देगा उसमें? मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि आपको उसमें क्या करना है? अभी गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। जो उसमें आपको निशान दिया होगा, या तो निशान दिया होगा या कोष्टक के साथ दिया होगा। देखो, या तो वो आपको सीधा ये देगा या वो आपको देगा ये देगा। तो ये आपको करना है किसके बाद में? डिवीजन के बाद में। फिर आपका रहेगा ए फॉर, जैसे आपको पता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है आपको जोड़ करनी है, जिसको अपन योग भी बोलते हैं। आपको उसका योग करना है, जोड़ करनी है, वो करनी है। किसके बाद करनी है? आपको मल्टीप्लाई के बाद में। मल्टीप्लाई के बाद में आप इसका जोड़ करोगे। फिर आपका जो लास्ट बचेगा एस। अब देखो, इसमें गणित के सारे नियम लग रहे हैं। गणित में 4 चीज़ें चलती है संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुना और भाग। तो उसमें उल्टा चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। देखो, यहाँ भाग था, या गुना था, या जोड़ थी, और या बाकी थी। तो अब आपका सबसे लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट अर्थात घटाव, जिसको हम सामान्यतः बाकी भी कहते हैं। आप ये होगा जिसको हम माइनस भी कहते हैं। तो अगर आपको बोर्ड मास का ये सारा नियम याद होगा तो आप बोर्ड मास अर्थात सरलीकरण के सवाल बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सही कर पाओगे। तो याद रखना है, सरलीकरण का नियम क्या था? वी बोर्ड मास में सबसे पहले विनकुलम बार को हल करोगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट दिया होगा, 3 प्रकार के ब्रैकेट दिए होंगे, 3 प्रकार के ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद आपको ऑफ दिया होगा, ऑफ का मतलब का गुना दिया होगा, फिर उसको उससे हल करना है। फिर आपको दिया होगा डिवीजन का मतलब होता है भाग, आपको भाग वाला हल करना है। फिर आपको दिया होगा मल्टीप्लाई का मतलब गुना होता है, फिर आपको क्रॉस गुना दिया होगा।
वो वाला हल करना है, ऐसे गुना दिया होगा या कोष्टक के अंदर गुना दिया होगा आपको, वो हल करोगे। फिर आपको ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ करनी है आपको, इसमें पीछे जोड़ करनी है। फिर लास्ट में इसका आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपका घटाव करना है या बाकी करनी है। फिर आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए एक सवाल करते हैं। जैसे आपके सामने सवाल है 16 माइनस बड़ा कोष्टक 10 प्लस महिला कोष्टक 8 माइनस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4 प्लस 3 के ऊपर विनकुलम, फिर छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इसको हम हल करते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें अगर एक भी आपने स्टेप छूट लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे कैसे लिखते रहो, जहाँ तक हल करना है वहाँ तक। यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर आ गए, ये हो गए, छोटा कोष्टक लगा दिया। अब ध्यान रखना, अब इसने विनकुलम दिया है तो सबसे पहले विनकुलम को हल करना है। तो सबसे पहले देखो इस कोष्टक को हल करोगे तो 4 माइनस के और प्लस के 3 है। तो बड़े कौन सी है, 4, 4 में से 3 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 1, वो भी किसका, 1 किसका रहेगा, वो आपके माइनस का। तो यहाँ आपने हल करके आप आ गए माइनस में। देखो आपका विनकुलम पूरा हल हो गया, एक ही बार में आपने विनकुलम को हल कर दिया है। तो हमने कहा था कि विनकुलम को पहले आपको हल करना है। 4 में से 3 गए, 4 माइनस के थे, 3 प्लस के थे, तो आपके 1 माइनस का रहेगा। अब इसको यहीं पर हल करेंगे हम। 16 माइनस बड़ा कोष्टक प्लस 10 के 8। अब देखो इसको हल कर दो यहीं पे, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो कितना रहेगा आप याद करो, 5 रहेगा। कितना रहेगा, जैसे ही ये 5 रहेगा तो हमने इस कोष्टक को खोला, ये छोटा कोष्टक खत्म हो गया, आपके ये बड़ा कोष्टक था तो वो मंझला कोष्टक आपके आ गया। अब आपको 8 माइनस 5 करने हैं, तो इसको आगे के स्टेप में हल करेंगे। 16 माइनस 10 प्लस, अब इसको हल करो, 8 में से 5 जाएंगे, कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। और जैसे ये 3 आ गए तो आपका जो मंझला कोष्टक था, ये डिजाइन वाला कोष्टक था, वो भी गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके 16 रह रहे हैं, फिर माइनस के रह रहे हैं, 10 और 3 13 हो गए। कितने हो गए, 13। जैसे ही हमने इसकी जोड़ की, ये कोष्टक गायब हो गया। कोष्टक गायब हो गया तो 16 में से आपको 13 घटाने हैं, आपको आंसर कितना मिलेगा, 3, जो इस पूरे सवाल का आपके आंसर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर हमें ये वी बोर्ड मास वाला नियम याद होगा तो हम सवाल को बिल्कुल सही और सटीक कर पाती है। तो हमने सबसे पहले विनकुलम को हल किया था। विनकुलम हल करने के बाद यहाँ पर माइनस का 1 आया था, तो 6 में से 1 घटाया था तो 5 आए थे, और माइनस का 5 से हो गया तो माइनस के 5 हो गए, और 8 में से 5 घटाया तो आप 3 हो गए, और 10 3 के साथ जुड़ गए तो आपके 13 हो गए, और 13 को हमने 16 में से घटाया गया तो आपके कितने आ गए, 3। तो इस प्रकार हमने सरलीकरण का सवाल किया है।